हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज हंट। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ पढ़िए भी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेजिस्लेचर के बारे में। उसी क्रम में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का फंक्शन ही होता है लॉज को इनैक्ट करवाना। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, इसकी कुछ पृष्ठभूमि की बात करें, तो जब मोनार्की थी यानी कि जब किंग का शासन हुआ करता था, उस समय सारे ही फंक्शंस, चाहे कानून को बनाना हो, चाहे उसको लागू करना हो, चाहे किसी के गलत करने पर उसको दंड देना हो, ये तीनों ही फंक्शंस मोनार्की यानी कि किंग के पास थे। लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विकास हुआ, ये तीनों ही फंक्शंस अलग अलग पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिए। उसी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जीक्यूटिव। चलिए फिर बिना देर की उसकी शुरुआत करते हैं। एग्जीक्यूटिव की हम अगर बात करें, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, तो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन इसके नाम से ही क्लियर है, यानी कि टू एग्जीक्यूट लॉज, यानी कि कानून को इम्प्लीमेंट करवाना इसका फंक्शन होता है। अब इसके बाद हम लोग अगर इसमें कुछ और भी कुछ चीज़ें देखें, कुछ बेसिक चीज़ें देखें, तो एग्जीक्यूटिव को भी दो स्तर पे डिवाइड किया जा सकता है। एक है सेंट्रल और दूसरा है स्टेट लेवल। सेंट्रल यानी केंद्रीय स्तर पर और स्टेट यानी कि राज्य स्तर पर। तो सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें जो एग्जीक्यूटिव है, उनमें कौन कौन आते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम बात कर ले तो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी मिनिस्टर्स कौन, मतलब कई तरह के, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गए या स्टेट मिनिस्टर्स हो गए। आप लोग नोट भी करना चाहें तो कर लें, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, स्टेट मिनिस्टर्स हैं और वाइस या फिर उपमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो बात हो गई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के लिए हम लोग एक चीज और देखें, आप लोग इसको देखिए, बहुत बार पूछता भी है कि जो इसमें आर्टिकल, हमारे संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर के 78 में आपको इस केंद्रीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, जिसमें से आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख मिलेगा। 52 से लेकर के 62 तक प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख आपको 74, 75 और आर्टिकल 78 में मिलेगा। और साथ ही साथ एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिए कि जो आर्टिकल हमारा 76 है, इसको आपको इरेज करके दिखाएं। जो हमारा आर्टिकल 76 है, उसमें आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में उल्लेख मिलेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सबको भी सिर्फ हम बेसिक्स देख रहे हैं, क्योंकि हमको इन सब को सेपरेटली एक एक अलग अलग वीडियो बना के अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो ही जाकर के ये एग्जीक्यूटिव कंप्लीट होगा। यहाँ फिर सिर्फ हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं। ये तो हो गया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। अब अगर हम बात करें स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव का उल्लेख मिलेगा, जिसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, जैसे कि गवर्नर हो गए, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर के लिए अगर आप लोग देखें आर्टिकल हमारे संविधान में, तो आर्टिकल 153 टू 161 आपको गवर्नर का उल्लेख मिलेगा। अगर फिर आप बात करें मुख्यमंत्री की, तो 164 से लेकर के 167 तक आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में उल्लेख मिलेगा। और एक चीज और इसमें आप लोग नोट करना चाहें अगर, तो आर्टिकल 165 और 167 में आपको, 165 और 177 में आपको उल्लेख मिलेगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि केंद्र के स्तर पर इनमें कौन कौन लोग आते हैं, राज्य के स्तर पर इसमें कौन कौन लोग आते हैं, और साथ ही साथ इनमें कौन कौन सी कह सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख मिलता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो अपने एग्जीक्यूटिव को हम लोग दो तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब कैसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं उसको अभी हम आपको बताते हैं, जो कि है, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल और परमानेंट, इन दोनों एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव या फिर वो मतलब कि कार्यपालिका के वो सदस्य जो कि
टेम्पोररी बेसिस पे इलेक्टेड किए, मतलब इलेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको या तो जनता चुनाव करके इलेक्ट करती है या तो फिर जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, वो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिनका कार्यावधि 5 साल या 6 साल की होती है, 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। जैसे कि अभी हमने जितने भी पढ़े हैं, जैसे कि ये जो गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सारे उदाहरण हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के। दूसरी चीज़, इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव की हम अगर बात करें तो वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो सारे ऑफिसर्स आते हैं जिनको जॉब दी जाती है, जैसे आईएएस है या पीसीएस है या फिर कह सकते हैं सचिव है, वो सारे जो हैं वो आते हैं परमानेंट यानी कि स्थायी परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। इसमें सारे भी जो अधिकारी गण हैं वो आते हैं। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि अस्थायी कार्यपालिका है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि स्थायी कार्यपालिका, ये इलेक्टेड नहीं होते, इनको जॉब दी जाती है, इसीलिए इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 60 ईयर्स, 62 ईयर्स या 65 ईयर्स, जिस तरह का इनका प्रोफेशन होता है उस तरह से निर्धारित की जाती है। ये चीज़ें हो गई आपकी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अगर इसमें बात करें तो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की, तो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में ये मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे डाल दिया है। सबसे पहले आप लोग 1 बाय 1 बस इसको पॉइंट वाइज देख लीजिए। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, दूसरा है सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, थर्ड है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, और फोर्थ पॉइंट है हेरिडेटरी एंड इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव। अब इनको अगर हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे भारत में है, जैसे कि इंडिया में है, जो पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास तो हैं, लेकिन उनका जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये किस तरह की एग्जीक्यूटिव हो गई, नॉमिनल। और रियल एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल है यूएसए, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसी के पास स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव शक्तियां हैं वो सारी उसी में मतलब कह सकते हैं निहित है या उसी के पास है, और एक्चुअल प्रैक्टिस भी प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती है। ये हो गया नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हम लोग बात करें सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव की, तो सिंगल यानी कि वो उस तरह की कार्यपालिका जिसमें सारी शक्तियां सिर्फ एक आदमी मतलब या फिर कह सकते हैं एक हेड में निहित होती हैं, वो तो है सिंगल एग्जीक्यूटिव। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप इंडिया ले लें, यूएसए ले लें, बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग हैं, उन सब का एग्जाम्पल ले लें, तो वो तो हो गई सिंगल एग्जीक्यूटिव। और प्लूरल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। इसलिए स्विट्जरलैंड क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसी एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर में नहीं निहित है, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या है 7, और जो सारे मेंबर्स हैं इन सब को इक्वल पावर्स ही डिवाइड की गई हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीफ काउंसिल मिनिस्टर है वहाँ का उसके पास ज़्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू जो बाकी 6 हैं, उन सबको इक्वल पावर्स दी गई हैं। इस तरह की एग्जीक्यूटिव को हम लोग बोलते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलती है, स्विट्जरलैंड में। थर्ड हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री यानी कि जो संसदीय व्यवस्था, यानी कि अपने यहाँ पे जो है भारत में जो है, यानी कि जो शक्तियां हैं वो कह सकते हैं नाम के लिए तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रैक्टिस में किसके है, प्राइम मिनिस्टर के। तो ये है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव यानी कि रियल पावर जो हेड के पास है वही हेड उस पावर को प्रैक्टिस भी करता है, यानी कि उस पावर का वही यूज करता है, यानी कि यूएसए। ये हो गई प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेरिडेटरी और इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव। हेरिडेटरी मतलब कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए जैसे कि किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में वहाँ का हेड जो है मोनार्क है, और उसकी डेथ के बाद जो फिर से वहाँ का हेड बनेगा वो किसी इलेक्शन के थ्रू नहीं, बल्कि उसका ही कोई डिसेंडेंट, जैसे कि या तो उसका बेटा हो गया या फिर कोई भी जो उसके नियर एंड डियर वंस हैं, उन सब में से ही कोई ना कोई हेड बन जाएगा, वो होता है हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल। जैसे कि आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप लोग अभी भी देखेंगे ना, क्वीन होती हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। भले ही वो जो पावर्स हैं वो पीएम ही एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं उनकी मिनिस्टर्स की सलाह से, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव हेड है कंट्री का वो है वहाँ की क्वीन। और इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव यानी कि आजकल की जो भी कंट्रीज जितनी भी हैं दिख रही हैं, अपनी इंडिया है, यूएसए है, जो भी हैं वो सब में इलेक्टिव, यानी कि या तो जनता उनको सेलेक्ट करेगी, उनको इलेक्ट करती है डायरेक्टली, या फिर जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। ये होते हैं इलेक्टिव, कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव।
साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव का टाइप होता है जो है डिक्टेटरशिप। बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप में क्या है कि जो राज्य की या कि जो भी स्टेट है उसकी जो पावर है वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में होती है, वो होता है डिक्टेटरशिप रूल। जैसे कि आपको जैसे पार्टीज तो दिखेंगी, एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे आपको पार्टीज तो दिखेंगी लेकिन जो रियल एक्चुअल पावर है वो किसी एक ही व्यक्ति के पास होती है, वो होता है डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जर्मनी का। और अगर आज के परिदृश्य में हम लोग बात करें तो चाइना की ले लीजिए। जैसे कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी तो है लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी के अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होगी, ना तो कोई मेंबर जो कि उसका सदस्य नहीं है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो ये एक तरह से चाहे चाइना है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, ये सारे एग्जाम्पल हैं डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव के। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की। फंक्शंस में सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में यानी कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये इसका पहला फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन की, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन में ये आता है कि जो एग्जीक्यूटिव है ये बिल प्रिपेयर करता है, यानी कि जो कानून है, जो कानून उनको पास करवाने हैं उसको प्रिपेयर करता है और कोशिश करता है कि लेजिस्लेचर में उसको पास करवा सके। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जैसे कि जो फाइनेंशियल फंक्शंस में भी बाद में हम लोग देखेंगे, तो जैसे जो कुछ ऐसे भी बिल्स होते हैं जो ये लोग मतलब कि जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जो बनाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि लेजिस्लेचर में उसको पास करवा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री फंक्शंस। बहुत सारे मिलिट्री फंक्शंस भी होते हैं एग्जीक्यूटिव के, जिनमें से सबसे ज़्यादा मतलब पूछा भी जाता है और नोट करने लायक भी है कि जो हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वीटो पावर की। वीटो पावर भी चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी कि उस स्थिति में जैसे कि अगर जो विधायिका की कोई भी कार्यवाही है और अगर वो चाहता है कि उसको कानून बनाने से रोके, तो प्रेसिडेंट उस लॉ को या फिर उस कार्य को वीटो कर सकता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए उसको रोक सकता है। ये होती है वीटो पावर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें अगर इसके फंक्शन में, तो फॉरेन एंड फाइनेंशियल फंक्शंस। फॉरेन फंक्शंस मतलब कि जो डिप्लोमेटिक कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दूसरे कंट्रीज के, वो ये बनाता है और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको ये रिसीव भी करता है। और फाइनेंशियल फंक्शन में आता है कि ये बजट बनाने की भी कोशिश करते हैं, बजट बनाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उसको सदन में पास करवाया जा सके। तो ये तो हो गया सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया एग्जीक्यूटिव के बारे में, इसको आप लोग पढ़िए, इसमें कुछ और इंक्लूड किया जा सके तो उसको बताइए। और साथ ही साथ हाँ, एक चीज़ और भी याद रखिए कि इसमें जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है या फिर कुछ और भी चीज़ें, इनको हम जब तक डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे वो क्लियर नहीं होगा, ना ही हमारा एग्जीक्यूटिव का पोर्शन खत्म होगा। ये सिर्फ इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर था। थैंक यू।